स्नातक द्वितीय वर्ष ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मनुस्मृति का क्रमशः हम अध्ययन करते आ रहे हैं। आज जो हमारे श्लोक हैं वो हैं पितुर्भगिन्यां मातुश्च जयास्यां च स्वश्रेयपि मातृवृदः अतिष्ठेत माता ताभ्यां गरीयसी। इस श्लोक का अर्थ है कि पितुर्भगिन्यां पिता की बहन, मातुश्च और माता की बहन, जयाश्च स्वश्रेयपि और बड़ी बहन, अर्थात पितुर्भगिन्यां पिता की बहन, मातुश्च जया माता की बहन और जयाश्च स्वश्रेयपि और बड़ी बहन, मातृवृद्धात् माता के समान समझना चाहिए, माता ताभ्यो गरीयसी, लेकिन माता उनमें सबसे श्रेष्ठ होती है। अर्थात पिता की बहन को, माता की बहन को और बड़ी बहन को माता के समान समझना चाहिए, किंतु माता इनमें सबसे श्रेष्ठ होती है। अगला जो हमारा श्लोक है वो ये है वितम बंधुर्वय कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गर्यो यदि उत्तरम। प्रस्तुत श्लोक का हिंदी अर्थ है कि वितम धन, बंधु भाई, वय उम्र, कर्म काम और विद्या, ये 5 चीज़ें होती है। धन, भाई, उम्र, कर्म और विद्या, ये 5 चीज़ें होती है। एतानि मान्य स्थानानि, और ये सम्मान के स्थान होते हैं। ये सारी चीज़ें सम्मान के योग्य होती है। गरियो यदि उत्तरम, और इनमें भी एक से एक जो आगे वाला है वो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। अर्थात धन से भाई श्रेष्ठ है, भाई से उम्र श्रेष्ठ है, उम्र से कर्म श्रेष्ठ है और कर्म से विद्या श्रेष्ठ होती है। ये 5 सम्मान के योग्य होती है। अगला जो हमारा श्लोक है पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च यत्र स्युः स्वत्र मानार्ह शूद्रोऽपि दशमीगतः है। पंचानाम त्रिवर्णेषु, अर्थात तीनों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों वर्णों में पंचानाम भूयोसि गुणवन्ति च, ये 5 बहुत ही माननीय अवस्थाएं हैं। तीनों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों में ये 5 बड़ी ही सम्माननीय स्थितियां होती है। शूद्रोपि दशमीगतः, और शूद्र भी 10वीं अवस्था में मान के योग्य होता है। तो तीनों वर्णों में ये 5 वस्तुएं सम्मान के योग्य होती है और शूद्र भी मान के योग्य 10वीं अवस्था में होता है। इस प्रकार हमने ये अभी 3 श्लोक पढ़े। अगला जो हमारा श्लोक है वो है चक्रिणो 10वीं स्तस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च। अर्थात चक्रिण, गाड़ी में बैठा, 10वीं स्तर से 90 वर्ष से अधिक उम्र का वृद्ध व्यक्ति, रोगिण रोगी व्यक्ति, भारिण स्त्रियः भार लिए हुए स्त्री, स्नातक व्यक्ति और राज्ञश्च और राजा, इनको पंथा देयो वरस्य च, इनको हमें सम्मान पूर्वक रास्ता देना चाहिए। श्लोक का अर्थ है कि गाड़ी पर बैठा हुआ चक्रिण, 10वें स्तर से अर्थात 90 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, रोगिणों अर्थात बीमार व्यक्ति, भारिण है स्त्रिया अर्थात भार लिए हुए स्त्री, स्नातक से मतलब स्नातक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो स्नातक है, राज्ञश्च और राजा, इन सबको पंथा देयो वरस्य च, इन सबको हमें रास्ता देना चाहिए। अगला जो हमारा श्लोक है वो है ये एक देशम तु वेदस्य वेदांगानि वापि पुनः यो अध्यापयति वर्त्यर्थम स उपाध्याय स उच्यते। प्रस्तुत श्लोक में उपाध्याय की परिभाषा बताई गई है कि उपाध्याय किसे कहते हैं।
कि एक देशम तो वेदस्य वेदांगानि अपुनः, कि वेद और वेद अंगों को पढ़ाने वाला वह व्यक्ति जो वृत्ति अर्थम, जो अपनी आजीविका के लिए पढ़ाता है। एक देशम तो वेदस्य वेदांगानि अपि वा पुनः यो अध्यापयति, अर्थात जो वेद और वेद अंगों को वृत्ति अर्थम अध्यापयति, आजीविका के लिए पढ़ाता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है वो ये है, निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभाव्यति च अनेन स विप्रो गुरु उच्यते। प्रस्तुत श्लोक में गुरु की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है कि जो निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि, निषेकादीनि कर्माणि अर्थात जो गर्भाधान आदि संस्कारों को करता है, ऐसा ब्राह्मण जो निषेकादीनि कर्माणि ये करोति यथा विधि की विधि विधान पूर्वक जो गर्भाधान आदि संस्कार आदि क्रियाओं को करता है, संभाव्यति चनेन, और अन्न के द्वारा अपने आप को बढ़ाता है, स विप्र गुरु उच्यते, वह ब्राह्मण व्यक्ति गुरु कहलाता है। अगला जो हमारा श्लोक है वो ये कि उपाध्यायात दश आचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेण अतिरिच्यते, कि उपाध्याय से 10 गुणा आचार्य श्रेष्ठ होता है। उपाध्यायात दशा आचार्य, उपाध्याय से आचार्य 10 गुणा श्रेष्ठ होता है। आचार्याणाम शतम पिता, और आचार्य से 100 गुणा पिता श्रेष्ठ होता है। सहस्रम तु पितॄन् माता, और पिता से भी 1000 गुणा माता गौरवेण अतिरिच्यते, गौरवपूर्वक श्रेष्ठ होती है। अर्थात उपाध्यायान दशाचार्य, उपाध्यायान दशाचार्य, उपाध्याय से 10 गुणा आचार्य श्रेष्ठ होता है। आचार्याणाम शतम पिता, और आचार्य से भी 100 गुणा पिता श्रेष्ठ होता है। सहस्रम तु पितॄन् माता, सहस्रम तु पितॄन् माता, और उनमें भी पिता से 1000 गुणा माता गौरवेण अतिरिच्यति, गौरवेण अतिरिच्यति, गौरव से सृष्टि होती है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने ये श्लोक पढ़े। अगला एक श्लोक हम और देखते हैं कि ब्रह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालो अपि विप्रो ऊर्ध्वस्य पिता भवति धर्मतः। अर्थात ब्रह्म वेद पढ़ाने योग्य जन्म देने वाला, ब्रह्म से ब्रह्म वेद पढ़ाने वाला, जन्म देने वाला, और स्वधर्म की शिक्षा देने वाला ब्राह्मण यदि बालो अपि, बालक भी है, कि वेद पढ़ाने वाला, जन्म देने वाला, स्वधर्म की शिक्षा देने वाला, ऐसा ब्राह्मण यदि बालो अपि, बालक भी है, तो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः, तो वो धर्म पूर्वक हम पिता स्वीकार करें उसे। हम अगर ऐसा कोई ब्राह्मण बच्चा जो हमें ब्रह्म वेद की या स्वधर्म की अगर शिक्षा देता है, तो ऐसा वो बच्चा भी हमें ब्राह्मण, यदि ऐसा ब्राह्मण बच्चा है तो वो हमें पिता के समान समझना चाहिए। पुनः एक बार इन श्लोकों का पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि पितुर्भगिन्या मातुश्च जयास्य सर्वस्य अपि मातृवृद्धात् तिष्ठेत् माता ताभ्यो गरीयसी। अर्थात पिता की बहन, मातुश्च माता की बहन, जयास्य स्वस्य अपि, और अपनी बड़ी बहन, मातृवृद्धितम माता से भी मतलब पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन, इनको मातृवृद्धितिमा, माता के समान समझना चाहिए। किंतु माता ताभ्यो गरीयसी, माता इन सब में श्रेष्ठ होती है। वितम बंधुर्वय कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गर्यो यदि उत्तरम, कि धन, भाई, उम्र, कर्म, विद्या, ये 5 सम्मान के योग्य चीज़ें होती है। गर्यो यदि उत्तरम, और इनसे एक के बाद एक आगे वाली श्रेष्ठ होती है। पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवंती च,
यत्र स्युः स्वत्र मानहर शूद्रोपि दशमी गतः। अर्थात इन 5 चीज़ों में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं वो सम्मान के योग्य पात्र माने जाते हैं और शूद्र 10वीं अवस्था में मान के योग्य होता है। अगला श्लोक है चक्रिणो 10मिस्तस्य रोगिणो भारिणा स्त्रियः स्नातकस्य राज्ञस्य पंथा देयोव्रस्य से। अर्थात गाड़ी पे बैठा हुआ 90 वर्ष की उम्र से अधिक व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, भार लिए हुए स्त्री, स्नातक और राज्ञ, इन सब को मार्ग प्रदान करना चाहिए। एक देशम तो वेदस्य वेदांगानि वा पुण्यापि अध्यावेदिवर्त्यर्थम स उपाध्याय से उच्यते। जो वेद और वेद अंगों को आजीविका के लिए पढ़ाता है उसे हम उपाध्याय कहते हैं। निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभाव्यति चन्नेन स विप्र उच्यते। कि जो गर्भाधान आदि संस्कारों को यथाविधि पूर्वक करता है और अन्न से अपने आप को बढ़ाता है उस विप्र को गुरु कहते हैं। उपाध्यायात दशा आचार्ये आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तो पितृन माता गौरव अतिरिच्यते। उपाध्याय से 10 गुना आचार्य श्रेष्ठ होता है, आचार्य से 100 गुना पिता श्रेष्ठ होता है और पिता से भी 1000 गुना माता श्रेष्ठ होती है। इस प्रकार ये आप एक प्रकार क्रमशः गौरव से श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने मनुस्मृति के श्लोकों का अध्ययन किया। विद्यार्थी इनका हिंदी अर्थ तैयार करें। धन्यवाद।